बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा टॉपिक है ऊप के अंदर के व्हाट इज़ इनहेरिटेंस और उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के अंदर। ये एक टेक्निक है, ठीक है। ऊप के अंदर ही एक कह लें कि एक फ़ीचर है जिसको आप यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वैसे रियल टाइम में अगर इनहेरिटेंस का लफ्ज़ का जिक्र किया जाए तो इनहेरिटेंस कहते हैं जी जो विरासत में मिलता है आपको, ठीक है। जो आपके वालिदैन से आपको कुछ चीज़ें विरासत में मिलती हैं, लाइक प्लॉट, लाइक गाड़ी, कोई भी चीज़, जेवर, कोई ऐसी चीज़ें जो आपके वालिदैन ने ख़रीद के रखी हैं और वो खुदा न खास्ता फौत हो गए, उनको हम जो है वो इनहेरिटेंस के ज़िम्मे में ले आते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये चैट जीपीटी से डिस्कस किया कि यार हमें बताओ कि इनहेरिटेंस क्या है, तो हमें ज़रा आइडिया हो, ठीक है। तो उसने हमें फिर बताया जी इन सिंपल वर्ड्स में कि ये एक ऊप के अंदर क्या है जी, एक लाइक अ फैमिली ट्रेडिशन बिकम बीइंग पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, जो कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ, उसमें कुछ आपकी अकदार भी आपके पास आती हैं, रस्म व रिवाज भी आपके पास आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इनहेरिटेंस में मिलती हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा बहुत ढीठ है तो उसके अगर वालद में अगर ये डिठाई की आदत हुई तो हम कह देंगे यार इसने अपने वालद से डिठाई जो है वो इनहेरिट की है, ठीक है। जस्ट लाइक अ चाइल्ड इनहेरिट ट्रेट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जैसे कि आप अपने वालिद के से इनहेरिट करते हैं आँखों का कलर, बालों का कलर, आदात, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जो है, इन प्रोग्रामिंग अगर हम बात करें तो न्यू क्लास जो बनेगी तो उसे हम चाइल्ड का ही जिक्र करते हैं, यानी रियल टाइम प्रॉब्लम को भी उसी सेंस में ऐड किया गया है, ठीक है। प्रोग्रामिंग की सेंस में, प्रोग्रामिंग में हमने जो पेरेंट क्लास हो उसे पेरेंट ही कहना है, जो चाइल्ड क्लास उसे चाइल्ड ही कहना है, उसे ड्राइव्ड क्लास भी कह देते हैं, ठीक है। उसे सब क्लास भी कह देते हैं, उसे इस तरह से डिफरेंट नाम दे देते हैं, कैन इनहेरिट। अब वो कहता है जी जो प्रोग्रामिंग के अंदर हम बात करते हैं कि जी कोई चाइल्ड क्लास है तो वो पेरेंट क्लास से ना तो बाल ले सकती है, ना कलर ले सकती है, ना आदात ले सकती है, तो फिर क्या लेगी? वो लेगी जी प्रॉपर्टीज़ या उसके बिहेवियर। यानी ऊपर एक क्लास है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बिहेवियर हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नीचे दूसरी क्लास जो है वो यूज़ कर सकती है, अगर वो उसकी चाइल्ड बन जाए तो, या हम उसे चाइल्ड बना दें तो, ठीक है ना। वो अल्लाह की तरफ से तो नहीं बनेगी, ठीक है ना। हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ी कि यार इसकी चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती हैं तो हम उसको उसके चाइल्ड डिक्लेयर कर देंगे। अब आपको ये चीज़ें बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर लाइक वेरिएबल्स और मेथड्स, ठीक है। मेथड और फंक्शन में यही फ़र्क है कि अगर वो फंक्शन क्लास के अंदर मौजूद है, यानी एज अ मेंबर फंक्शन है, तो उसको हम मेथड कहेंगे, फंक्शन नहीं कहेंगे। जबकि वो अगर क्लास से बाहर है तो हम उसे इंडिपेंडेंट फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। अगर वो अकेला फंक्शन है, क्लास किसी में नहीं है, तो वो फंक्शन है। लेकिन अगर वो किसी क्लास के अंदर वो डिक्लेयर है और वहीं डिफाइन है तो उसे हम क्या कहेंगे? मेथड कहेंगे, ठीक है। इमेजिन अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना इनहेरिटेंस को, तो हम रियल टाइम में उसने एक्सप्लेन किया, हम उसे आगे निकल आते हैं। आप बाद में इसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। अब इसमें प्रोग्रामिंग टर्म्स में पेरेंट क्लास जो है उसे हम कार कह देंगे, ठीक है। और कार जो है ऑब्वियसली उसके व्हील होते हैं, इंजन और सीट, यानी कॉमन नाउन को हमने पेरेंट क्लास बना दिया। आगे जो प्रॉपर नाउन थी लाइक स्पोर्ट्स कार, अब उसको हमने चाइल्ड क्लास का जिक्र दे दिया, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास भी प्रॉपर नाउन में आ जाती है, ठीक है। अब जो स्पोर्ट कार है, अब वो कितनी है, वो उसके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, एक दो तीन चार। अगर एक कंपनी ने 100 स्पोर्ट्स कार बनाई है तो स्पोर्ट्स कार के कितने ऑब्जेक्ट हैं? 100 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इसमें ये आपके पास आ गई पेरेंट क्लास, ये आपके पास आ गई चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में क्या मसला है जी? चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करेगी, व्हील भी लेगी वहाँ से, इंजन भी लेगी, सीट भी लेगी, तीनों चीज़ें तो ये कार से ही लेगी, ठीक है। अब अपने पास क्या चीज़ें ऐड करेगी स्पोर्ट्स में? टर्बो इंजन ऐड कर देगी, स्पॉइलर ऐड कर देगी, तो वो एक स्पोर्ट कार बन जाएगी, ठीक है। बाय यूजिंग इनहेरिटेंस यू कैन बिल्ड एन एग्जिस्टिंग कोड मेकिंग योर प्रोग्रामिंग ईजियर एंड मोर एफिशिएंट, जस्ट लाइक यूजिंग अ फैमिली ट्रेडिशन। अब इसको अगर हम कोड की फॉर्म में लिखें, कोडिंग एग्जांपल लें इससे, तो वो हमें इसके कोड दे देगा पेरेंट क्लास का। और देखिए उसने कार क्लास बना दी, ठीक है। ये कार क्लास आ गई आपके पास एज अ पेरेंट क्लास, तो हम इसको उठा के ले जाते हैं, ये हमारे पास आ गई जी, ठीक है। ये हमारे पास पेरेंट क्लास है जिसमें इंजन है और स्टॉप इंजन है, दो फंक्शन है।
इसने दो फंक्शन डाले, इसने डेटा मेंबर्स नहीं डाले, इसमें डेटा मेंबर्स इसने यूज़ नहीं किए, दो बिहेवियर डाल दिए हैं, ठीक है। कि वो जो कार है, एक तो स्टार्ट होती है उसका इंजन है और एक स्टॉप होता है, और वो दुनिया की कोई भी कार है, ये दोनों काम उसमें होते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी है वो एक्टिव वेट टर्बो इंजन, ठीक है ना। तो ये उसका बन जाएगा चाइल्ड पार्ट, ठीक है। ये देखें चाइल्ड पार्ट कैसे बनाते हैं, कि स्पोर्ट्स कार ली, कॉलन, उसे पब्लिक, पब्लिक में जो दो फंक्शन है ना वो एक्सेस हो जाएंगे। अब देखिए इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ें प्राइवेट इनहेरिट करते हैं, कुछ चीज़ें पब्लिक इनहेरिट करते हैं, और कुछ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होती है। अब इसका लॉजिक भी रियल टाइम वाला ही है, कि अगर वालिद ने कुछ चीज़ें डिक्लेयर करके रखी हुई हैं कि ये मेरे फलां बेटे का, ये मेरे फलां बेटे का, ये मेरे फलां बेटे का, ये फलां बच्ची का, ये वो पब्लिक है, तो वही इनहेरिटेंस में मिलता है आपको, ठीक है। प्राइवेट में कुछ आदात होती हैं वो कुछ दूसरा बंदा ढूंढता है, आप जाहिर नहीं करते कि प्राइवेट में आपकी, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता गंदी आदात आ गई, तो वो आप डिक्लेयर तो नहीं करते फिरेंगे ये मुझे मेरे वालिद से मिली है, ये मुझे वालिद से, ऐसे नहीं कहेंगे आप, तो वो आपकी प्राइवेट इनहेरिटेंस कहलाएगी, ठीक है। तो वो आप किसी को दिखाना नहीं चाहोगे, लेकिन पब्लिक जो है वो आप भी दिखाना चाहोगे आगे, ठीक है। अब इसको फॉर एग्जांपल मैं इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्पोर्ट कार का। अब हमने आगे क्या यूज़ करना है मेन में, अब मेन में आ जाए, जी अगर हम मेन में आ जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेन में आ गए। अब मेन में देखिए हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, चाइल्ड क्लास का, ठीक है। तो ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है स्पोर्ट्स कार, इसके हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये क्या करेगी, माई स्पोर्ट्स कार क्या करेगी, अब ये अपना फंक्शन तो एक्सेस करेगी करेगी, साथ में वो एलिजिबल है कि ये दो फंक्शन भी कॉल कर सके। अब देखें ज़रा, माई स्पोर्ट्स कार जो ऑब्जेक्ट है उसने स्टार्ट इंजन भी कॉल किया हुआ है, स्टॉप इंजन भी कॉल किया हुआ, हालांकि माई स्पोर्ट्स कार के ये दोनों फंक्शन ही नहीं है। अब ये दोनों फंक्शन इसको किस वजह से मिले हैं, इनहेरिटेंस की वजह से मिले हैं, और उसने एक फंक्शन अपना यूज़ किया है, तो ये तीनों फंक्शन उसने कॉल किए हैं, जबकि उसमें से एक फंक्शन उसका अपना है और दो फंक्शन उसके वालिद के हैं, पेरेंट क्लास के, जिसका नाम है कार, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे लेवल्स आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप इस तरह की सिंपल एग्जांपल जो है वो यूज़ करेंगे और इसको मज़ीद स्टडी करेंगे। अब इसमें कंस्ट्रक्टर की बात आ जाएगी कि कंस्ट्रक्टर को किस तरह से यूज़ करना है, अगर इसके पास कंस्ट्रक्टर है तो उसको कैसे यूज़ करना है, वो इसको कैसे यूज़ करेगा, ये चीज़ें आप पढ़ के आएंगे। तो इतना का आपने कॉन्सेप्ट जो है इनहेरिटेंस का अपने दिमाग में रखना है। अब इसके आगे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कोई और बच्चा भी हो सकता है इसमें ऐड, यस। अगर इसमें आप कोई और चीज़ ऐड करते हैं लाइक कोई स्पीडो कार है या कोई और कार का नाम लिखते हैं तो वो भी है, बगैर ड्राइवर के कार है, ठीक है ना। विदाउट ड्राइवर कार जो है वो भी एक क्लास बन जाएगी, वो भी इनहेरिट कर लेगी कार से, क्योंकि उसने भी स्टार्ट भी होना है और स्टॉप भी होना है, लेकिन अपना वो उसके अंदर ड्राइवर नहीं होगा, ठीक है ना। ऑटो ड्राइवर होगा, ऑटो कार जिसका नाम ऑटो कार लिख सकते हैं हम, स्पोर्ट्स कार, ऑटो कार, इस तरह से। अभी हम इससे पूछ सकते हैं कि क्या इसमें मैं फर्दर चाइल्ड डाल सकता हूँ, क्या मैं इसमें फर्दर चाइल्ड क्लास ऐड कर सकता हूँ। देखो ना, एक पेरेंट के एक बच्चा तो नहीं होता, उसके तो कई बच्चे हो सकते हैं। आप इसमें एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें ऑटो कार आ जाएगी, देखो ना वो भी वही कर रहा है काम, स्पोर्ट स्टार्ट इंजन स्टॉप इंजन, ऑब्जेक्ट उसी का बना हुआ है, ठीक है ना। एक्टिवेट टर्बो भी होगा वो, ठीक है। अब देखें उसने क्या, हाँ अब देखें इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार ने क्या, स्पोर्ट्स कार ही है लेकिन इलेक्ट्रिक है। अब वो स्पोर्ट कार का भी फंक्शन, यानी उसने इनहेरिटेंस से इनहेरिटेंस निकाल ली है, इसको कहते हैं मल्टी मल्टी लेवल। ये उसने मल्टी लेवल बना दी, कहाँ लिखा था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, लेकिन हम कहते हैं जी मल्टी लेवल नहीं, हमें सिंगल इनहेरिटेंस ही चाहिए, सिंगल इनहेरिटेंस ही चाहिए, बट एक से ज़्यादा क्लासेस इनहेरिट करवाएं आप एक पेरेंट से, ठीक है ना।
अब मैं चाहता हूँ कि यार एक ही पेरेंट से जो है वो, उसको हम नाम क्या देते हैं, ये देखिए एक ही आपके पास इंजन क्लास है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसके बाद एक ट्रांसमिशन, ये क्लास नहीं, इसने कुछ और बना दिया है, ये बना दिया इसने कार, ये और गलत ले गया ना, ये कार को दो से कर रहा है, ये हमने नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट आप रहने दें, वो एग्जांपल नहीं हमारी समझ सका। बिलाल आप यहीं तक जो है ना आप अपनी बात को पूरा कर लें। फॉर एग्जांपल है कि आप और ऐड करना चाहते हैं, हम यहीं खुद ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ऐड करना चाहते हैं क्लास स्पोर्ट्स कार की जगह पे हम कर लेते हैं ऑटो कार, तो कोई इशू नहीं है, आप इसे पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं कार्स, ठीक है। अब देखें इसका अपना फंक्शन तो कोई है नहीं, ठीक हो गया। अब मैं ऑटो कार का ये ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अब ये सिर्फ उसका अपना ऑब्जेक्ट, अपना फंक्शन नहीं है, ये देखो ये दोनों फंक्शन कहाँ से आए, ये तो कार से आए ना, तो ये एग्जैक्टली exactly आपका रन हो जाएगा। अगर ये रन हो जाता है तो हम ये साबित कर सकते हैं, नहीं रन हुआ क्या मसला है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा, लें ये लें जी, उसके दोनों फंक्शन चल गए, यानी इसने अपना काम तो कोई किया नहीं, वालिद के सर पे चल रहा है, ठीक है अभी तक। इसके पास अपना बाइक तो है नहीं अभी, ठीक है। हाँ, तो ये जो है इनहेरिटेंस कहलाती है। अब इसी तरह और क्लास आप चाहते हैं यार क्लास से और भी कोई हो जाए, आप इंजन इलेक्ट्रिक कार कर सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक कार भी आ गई, ठीक है। ये पब्लिकली किससे इनहेरिट है जी, ये भी कार से इनहेरिटेड है, इसका भी अपना फंक्शन कोई नहीं है। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये भी चलेगा, ये भी वो दोनों चला सकता है, अच्छा फिर नहीं सेमीकोलन लगाया, तो ये देखो ये भी दोनों चला सकता है, कहीं मिस्टेक कर दी हमने, ये हमसे कोई गलती हुई है अभी जी, ये आपके पास आ गया, ये भी चल रहा है। अब इसमें जो मेन असल लॉजिक है वो यही है कि ये इसकी पेरेंट क्लास है, इसके कितने भी चाइल्ड आप बना सकते हैं, और जितने भी चाइल्ड होंगे उसको हम कॉल कर सकते हैं। अब ये जो हम कहते हैं जी स्पोर्ट्स कार के आगे कोई कार इनहेरिट हो जाएगी, तो ये बाप है, ये दादा बन जाएगा, ये बाप बन जाएगा, उसके आगे वो पोता बन जाएगा फिर। अगर हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार, तो हम यहाँ पे इससे इनहेरिट करवाएंगे फिर। ऑब्वियसली इसकी चीज़ें भी इसकी हैं और इसकी चीज़ें भी इसकी हैं, वो सब कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो अब हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले नहीं यूज़ कर पा रहे थे, अब इसको भी यूज़ कर पाएंगे क्योंकि टर्बो फंक्शन भी हमारी एक्सेस में आ गया। स्पोर्ट्स कार, अब वो उससे इनहेरिटेड है, तो ये मल्टी लेवल जितने मर्जी बनाते जाए, इसकी कोई लिमिट नहीं है आपके पास, ठीक है। आप बना सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। तो ये थी इनहेरिटेंस।